अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम एक और मुस्लिम साइंटिस्ट के ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आलमा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, के देखें जिनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। तो आज के जो साइंटिस्ट हैं उनका जो नाम है वो अल-किंदी है। ये तो शॉर्ट में, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो अबू यूसुफ याकूब इब्न इसहाक अस-सबहा अल-किंदी है। ये 801 में पैदा हुए और 1873 एडी में इनका इंतकाल हो गया। ये कूफा के रहने वाले थे जो आज इराक़ में है। तो ये फ़िलासफ़र भी थे, एक मैथमेटिशियन भी थे, एक फ़िज़िशियन भी थे और एक म्यूज़िशियन भी थे। तो इनको फादर ऑफ अरब फ़िलासफ़ी का फादर माना जाता है इनको। तो ये अपने जो इनका स्टार्टिंग में जो अब्बासी खिलाफत थी उसके दौर में ये अपॉइंट हुए थे एज ए ट्रांसलेटर ऑफ ग्रीक साइंटिफिक एंड फ़िलासफ़ी टेक्स्ट इनटू अरबिक। तो ये ट्रांसलेशन करते थे ग्रीक फ़िलासफ़ी के अरबिक के अंदर। तो इनकी जो बुक्स हैं वो ऑलमोस्ट 544 बुक्स इन्होंने लिखी हैं। छोटी छोटी उस ज़माने में बहुत छोटी छोटी बुक्स होती थी। तो इसमें जो है वो ज्योमेट्री के अंदर इन्होंने 32 बुक्स लिखी हैं, मेडिसिन और फ़िलासफ़ी में 22 ईच बुक्स लिखी हैं और फ़िज़िक्स के अंदर 12 बुक्स हैं। तो ये इनका बुक्स की जो लिस्ट है। उसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन है फार्माकोलॉजी के अंदर। फार्माकोलॉजी में इनकी एक बुक है जिसका नाम है डी ग्रैंडिबस, ये लैटिन नेम है। तो इस बुक के अंदर जो है इसमें इन्होंने कोशिश की है कि जो मैथमेटिक्स है उसको अप्लाई करने की फार्माकोलॉजी के अंदर, ताकि इसके टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग, जो भी ड्रग है उसकी स्ट्रेंथ जानने के लिए, मतलब उसकी वो कितना इन्फ्लुएंशियल है किसी डिज़ीज़ के ऊपर। इसके लिए उन्हें एक स्केल भी बनाया था कि जिससे हम ड्रग को देख सकें ये इस बीमारी के ऊपर कितना असरअंदाज होता है। तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी इनकी। तो फार्माकोलॉजी के बाद अब केमिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। केमिस्ट्री में इनकी एक बुक है द बुक ऑफ केमिस्ट्री ऑफ परफ्यूम्स एंड डिस्टिलेशंस। तो पहले मैं आपको डिस्टिलेशन बता देता हूँ कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन जो है एक प्रोसेस है सेपरेशन का, मतलब प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स एंड सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर, और मतलब सेपरेशन करना लिक्विड मिक्सचर से और बाय यूजिंग सिलेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन। तो ये एक प्रोसेस आपने साइंस में 12 पढ़ा होगा इसको, डिस्टिलेशन में। तो ये सेपरेट करते हैं हम चीज़ों को, कंपोनेंट्स को। तो ये जो इनकी बुक थी द बुक ऑफ केमिस्ट्री ऑफ परफ्यूम्स एंड डिस्टिलेशन, तो इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है डिस्टिलेशन ऑफ वाइन जो शराब होती है उसका डिस्टिलेशन, उसको डिस्क्राइब किया है इस बुक के अंदर। तो केमिस्ट्री के बाद अब मैथमेटिक्स की ओर चलते हैं। तो मैथमेटिक्स में इनकी एक 4 वॉल्यूम बुक है, उसका जो नाम है ऑन द यूज़ ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स। इंडियन न्यूमेरल्स आपको पता ही होगा, जो 0 to 9 तक जो है इनको इंडियन न्यूमेरल्स कहा जाता है। और ये एक असल में इंडियन न्यूमेरल्स एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रूल है इसका इंडियन न्यूमेरल्स के अंदर, इनको इंट्रोड्यूस कराया है इन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड में, क्योंकि वो तब तक वो वहाँ मतलब इंडियन न्यूमेरल्स के बारे में अरब के अंदर कोई नहीं जानता था, मतलब अरबिक जो भी फ़िलासफ़र्स थे। तो इनका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब मैथमेटिक्स के बाद इनकी जो एक और फील्ड है वो क्रिप्टोग्राफी आपको पता होगा, ये एक मेथड है प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू द यूज़ ऑफ कोड्स। आज भी अगर आप जानते हो कंप्यूटर में कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, तो ये इसी तरह का एक ब्रांच समझ लीजिए आप, जिसमें कोड्स यूज़ किए जाते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो डीकोड ना हो जाए। तो इस पर इनकी एक किताब है रिसाला फिल इख्तराज अल कुतुब अल मुअम्मा, ये अरबिक के अंदर है। तो इनकी एक ये किताब है क्रिप्टोग्राफी के अंदर।
अब आगे बढ़ते हैं हम एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी में इनकी बुक्स हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पर लिखी हैं। बुक ऑफ जजमेंट ऑफ स्टार्स, ऑन द स्टेलर रेज और द चॉइस ऑफ डेज, ये इनकी कुछ बुक्स हैं। तो ये था इनका सारा पूरा। तो हम इनकी थ्रू आउट लाइफ तो मुश्किल है यहाँ बयां करना, लेकिन जो थोड़े से इनके कुछ ग्लिम्प्स हैं वो मैंने कोशिश की यहाँ बयां करने की। लेकिन अब एक 15वीं सेंचुरी के जो एक फ़िलासफ़र हैं, इटालियन फ़िलासफ़र, जिनका नाम जिरेलामो कार्डेनो, ये इनका नाम है। तो इनने कहा था कि इन्होंने जो इनको 12 ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड में इनको शुमार किया है। और उसके बाद एक और फ़िलासफ़र्स हैं, इंग्लैंड के फ़िलासफ़र 12वीं सेंचुरी के, जिनका नाम है रॉजर बेकन। तो इन्होंने इसको फर्स्ट रैंक पर रखा है, मतलब राइटर ऑन द टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स। जो इन्होंने ऑप्टिक्स के ऊपर थोड़ा सा कुछ बुक्स भी लिखी हैं, तो इन्होंने इनको फर्स्ट रैंक पर रखा। तो ये सारी जो गुफ्तगू हमने की तो अल-किंदी के बारे में, तो ये एक 8th सेंचुरी के एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे। तो ये थी इनके बारे में पूरी थोड़ी सी जानकारी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।